समझदार लोग कल की फिक्र में आज को नहीं बर्बाद करते हैं, अपने हौसले मजबूत रखते हैं और मुट्ठी में आज रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी हमारे चैनल पर आपकी लगातार करवाई जा रही है और इस तैयारी के सिलसिले में एक नई सीरीज शुरू की गई थी जिसमें मुख्य सेविका के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार करवाए जा रहे हैं। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है, आपके कमेंट्स देखकर पता चलता है, लेकिन कुछ नए प्रश्न जब आते हैं तो उसमें आपको कुछ दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप उनका रिवीजन लगातार करते रहेंगे, लगातार तैयारी करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप सभी का सिलेक्शन पक्का होगा जो लगातार मेहनत कर रहा है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, मेहनत के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से सभी को मेहनत करनी होगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एससी एसटी वाले थोड़ी कम मेहनत में भी काम हो सकता है, लेकिन मेहनत उनको भी करनी होगी। क्लियर? आपको निरंतरता अपनी पढ़ाई में बनाए रखिए और एक अच्छी सी तैयारी करते रहिए। जैसे ही एग्ज़ाम आए आपको सफलता मिलेगी क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कभी पढ़ाई शुरू ही नहीं की उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ये आप भरोसा मानकर रखिए, आप इतने आगे निकल आए हैं। जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की वो बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन आपको ये निरंतरता बनाए रखनी होगी। क्लियर है आपको? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का आपका पहला प्रश्न है, 76 प्रश्न है। अशाब्दिक संचार में निहित है देह भाषा, लहजा एवं मौन, या न्यूनतम शाब्दिक, मौन एवं मुखीय अभिव्यक्ति, या भाव भंगिमा, देह मुद्राएं एवं भावात्मक अभिव्यक्ति, या देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति एवं लहजा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अशाब्दिक संचार में निहित है देह भाषा, लहजा एवं मौन, न्यूनतम शाब्दिक, मौन एवं मुखीय अभिव्यक्ति, भाव भंगिमा, देह मुद्राएं एवं भावात्मक अभिव्यक्ति, देह भाषा, मुखीय अभिव्यक्ति एवं लहजा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अशाब्दिक संचार में निहित है। अशाब्दिक का अर्थ हुआ जिसमें कुछ बोला नहीं जाता है, किसी भाषा या शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपकी देखिए देह भाषा, लहजा, लहजा बोलने में आता है तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या है, न्यूनतम शाब्दिक, मौन एवं मुखीय अभिव्यक्ति, तो मुखीय अभिव्यक्ति आ गया तो इसमें शब्द का प्रयोग होगा, तो दूसरा भी नहीं होगा। अब चौथे में भी मुखी अभिव्यक्ति दी हुई है, लहजा भी दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही क्या होगा, सी ऑप्शन। भाव भंगिमा, देह मुद्राएं, यानी कि जो शरीर से हम मुद्रा बनाते हैं, गुस्से में खड़े हो जाते हैं, हंसी में खड़े हो जाते हैं। भावात्मक अभिव्यक्ति, मुस्कुरा देते हैं, एक एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो क्या है, भावात्मक अभिव्यक्ति में आता है। तो सी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अशाब्दिक संचार में निहित है, ये सभी चीजें निहित है। अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है। ए ऑप्शन है आपका 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है -2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा बीसीजी वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है आपका, भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को किस विषय की जानकारी होनी चाहिए। भोजन का जो संरक्षण वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। भोजन को तलने की विधि का, या भोजन में पाए जाने वाले तत्वों का, या भोजन पकाने की विधि का, या भोजन परोसने की विधि का। भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने के लिए गृहिणी को विशेष जानकारी होनी चाहिए। 78 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका उत्तर आपको बताना है। भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने के लिए गृहिणी को विशेष जानकारी होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भोजन में पाए जाने वाले तत्वों का। इससे भोजन स्वास्थ्यवर्धक बना रहेगा। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, टी मारक या टी मास्ट कोशिकाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में सहायक, या अपनी कोशिकाओं को मरने से रोकती हैं, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 79 प्रश्न है, टी मारक या टी मास्ट कोशिकाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 79 का एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आबा सादा में कौन सा ऑप्शन सही होगा, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होते हैं वो क्या होते हैं? रेनिन, ब्रोमोलिन, अमाइलेज या पेप्सिन? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होते हैं वो क्या होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन, अमाइलेज होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रकार की परामर्श जिसमें परामर्शदाता आश्वासन और जानकारी देने जैसी तकनीकों का उपयोग करता है के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, यह आपको बताना है। देखिए फिर से एक प्रश्न को समझिएगा, एक प्रकार की परामर्श जिसमें परामर्शदाता, अब यहां से प्रश्न शुरू होता है, आश्वासन और जानकारी देने जैसी तकनीकों का उपयोग करता है, तो कौन से रूप में यह जाना जाता है? ए ऑप्शन है आपका अनौपचारिक परामर्श यानी कि इनफॉर्मल काउंसलिंग, या बी निर्देशात्मक परामर्श या डायरेक्टिव काउंसलिंग, या सी गैर निर्देशात्मक परामर्श या नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, या डी विभिन्न दर्शनग्राही परामर्श या इलेक्टिव काउंसलिंग। बताइएगा 81 का यानी कि 81वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, विभिन्न दर्शनग्राही परामर्श। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया? बताइएगा, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? 22वें संविधान संशोधन, या 52वें संविधान संशोधन, या 21वें संविधान संशोधन, या 86वें संविधान संशोधन? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सही ऑप्शन तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये किस ईयर में हुआ था यह आपको बताना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च जरूर करिएगा, चाहे किताब में चाहे गूगल पर, ताकि जो चीज आपको नहीं आ रही है वो आपके दिमाग में एक बार छप जाए। इसीलिए प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास के दौरान, ताकि अगर आपको ना आ रहा हो तो वो चीज भी आप ढूंढें। क्लियर आपको? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? 82वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 82 का। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 86 में संविधान संशोधन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक पीएचसी आवरण करता है 2 उपकेंद्र, 4 उपकेंद्र, 8 उपकेंद्र या 6 उपकेंद्र? बताइएगा, एक पीएचसी आवरण करता है, अगर पीएचसी है कोई, वो क्या आवरण करेगा? उसके अंतर्गत कितने उपकेंद्र आएंगे? तो बहुत ही आसान उत्तर होगा इसका 6 उपकेंद्र, डी ऑप्शन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक दुर्व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? यहां पर दुर्व्यापार होगा, ठीक है। अनैतिक दुर्व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, या 1958 ईस्वी में? बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार आपको यह प्रश्न करवाया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने की पूरी काबिलियत रखता है। स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो 84 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, 1956 ईस्वी में। क्लियर है आपको? 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, आंगनवाड़ी किस स्तर पर कार्य करती है? ए ग्राम स्तर पर, बी खंड स्तर पर, सी राज्य स्तर पर, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, आंगनवाड़ी किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, राज्य स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ग्राम स्तर पर। क्लियर आपको? ग्राम स्तर पर कार्य करती है आंगनवाड़ी। अगला प्रश्न है आपका, बाल दुर्व्यवहार और बाल श्रम की सामाजिक निवास स्थानिक व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? जेम्स गेर बेरिनो, स्टीन मेट्स, डब्ल्यू बेलेस बीबर, या फील्डमैन?
बताइएगा। बाल दुर्व्यवहार और बाल श्रम की सामाजिक निवास स्थानिक व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? 86 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, यानी कि आ, जेम्स गेर बेरिनो। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए लैंगिक असमानता और कानून, फ्लेविया एग्नेस, या महिलाएं और संघर्ष संघमित्रा चौधरी, या लिंग और भूमि अधिकार वंदना शिवा, या महिलाएं और नातेदारी लीला दुबे। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 87 का सही उत्तर है आपका, वो कौन हो जाएगा? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका लिंग और भूमि सुधार वंदना सिम्हा। यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपका, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है, किसकी परियोजना है यह आपको बताना है। क्या सार्वजनिक भागीदारी की परियोजना है, या गैर सरकारी संगठनों की परियोजना है, या केंद्र सरकार की परियोजना है, या राज्य सरकार की परियोजना है? मरु विकास कार्यक्रम किसकी परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, केंद्र सरकार की परियोजना है। क्लियर आपको? किसकी परियोजना है? केंद्र सरकार की। अगला प्रश्न है, अमीनो अम्ल का गलनांक कितना होता है? बताइएगा। 50 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या 150 डिग्री सेल्सियस? बताइएगा अमीनो अम्ल का गलनांक कितना होता है? 89 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका 200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? काल कैल्सीफेरॉल, या साइनोकोबालामिन, या फाइटोनेडियान, या आर्गो कैल्सीफेरॉल? बताइएगा विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, तो विटामिन D3 का क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। दो ऑप्शन में कैल्सीफेरॉल है, उनमें से सही वाला आपको चुनना है। बताइएगा, मैंने आपके लिए दो ऑप्शन हटा दिए हैं। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है, तो D3 का क्या हो जाएगा? D3 का काले कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है 90 का। क्लियर आपको? लगातार पढ़ते रहिए, फोकस बनाकर रखिए, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निरंतरता बनाए रखिए। प्रश्न बेशक आपको आते होंगे, या हो सकता हो कुछ प्रश्न अभी ना आते हों, लेकिन अगर आप निरंतर रिवीजन करते रहेंगे तो वो लगातार आपके दिमाग में छपे बने रहेंगे, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो निश्चित रूप से आपको वो खुशबू आ रही होगी सफलता की, नौकरी की, वो कड़कड़ाते नोटों की जो आप बैंक के ATM से निकालेंगे। लेकिन अभी आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। क्लियर आपको? परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना परिवार विघटन का कारण बनता है? वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध, और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। रक्त संबंध, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कई बार यह प्रश्न करवाया जा चुका है, बी, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। क्लियर आपको? परिवार ही सब कुछ है, ये आप समझ के चलिए। जिंदगी में आप कितना भी इंजॉय कर लें, कितना भी घूम लें, अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। या तो फिर आप बुद्ध बनने की काबिलियत रखिए कि अकेले रह लेंगे, महादेव बनने की काबिलियत रखिए। अगर आप में वो चीज़ नहीं है तो फिर आपके लिए फैमिली ही सब कुछ होगी। अभी आपको हो सकता है फैमिली की वैल्यू ना पता हो, लेकिन जब आप कहीं दूर अकेले होंगे, जब आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, आपके जो दूसरे कार्य हैं उनको करने वाला कोई नहीं होगा, तब आपको पता चलेगा कि फैमिली होना कितना फायदेमंद होता है। भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई थी? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी, लॉर्ड रिपन, सी, लॉर्ड मेयो, डी, लॉर्ड डलहौजी। बताइएगा भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई? 92 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में ICDS योजना को
पुनः शुरू किया गया था? बताइएगा, किस पंचवर्षीय योजना में आईसीडीएस योजना को पुनः शुरू किया गया था? चौथी, पांचवी, छठवीं या 10वीं? बताइएगा, किस पंचवर्षीय योजना में आईसीडीएस योजना को पुनः शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 10वीं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात कहलाता है? बताइएगा, 94 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस पंचवर्षीय, प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। ए ऑप्शन है आपका युवा उम्र निर्भरता, बी ऑप्शन है आपका जरा उम्र निर्भरता, या सी जरण सूचकांक या निर्भरता अनुपात? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइएगा, 94 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जरण सूचकांक। क्लियर आपको? क्या जरण सूचकांक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाले यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाले जनसंख्या के अनुपात यानी कि शिशु या बाल अवस्था। क्लियर आपको? इनके बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? जरण सूचकांक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शुष्का छिपका यानी कि जीरोफथेलिमिया विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन सी विटामिन की कमी के कारण जीरोफथेलिमिया या शुष्का छिपाक रोग होता है? के विटामिन, डी विटामिन, ए विटामिन या सी विटामिन? बताइएगा, एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कई बार आपको यह प्रश्न करवाया जा चुका है, तो इसका सही उत्तर है आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, 5000 जनसंख्या से कम वाली बस्ती को कहते हैं? जनजातीय, ग्रामीण, नगरीय या ग्रामीण नगरीय? बताइएगा, 5000 से जनसंख्या से कम वाली बस्ती को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर आपको? ग्रामीण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष बाल श्रम निषेध व विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? बताइएगा, किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 97 का इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत नहीं आता है पोषण, टीकाकरण, जनगणना या रेफरल सेवाएं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जनगणना। अगला प्रश्न है आपका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है कार्पस लुटियम से, गर्भाशय से या अंडवाहिनियों से या नाभिरज्जु से? बताइएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कार्पस लुटियम से। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन है बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। क्या बेरी बेरी विषाणु से होता है? कारण दिया गया है विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। तो देखिए, बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण रोग नहीं है, तो ए आपका गलत हो गया, ये विटामिन की कमी से होता है। कौन सी विटामिन की कमी से होता है यह आपको बताना है। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, आर सही है। क्लियर आपको? तो ए गलत और आर सही है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर आपको? ए गलत लेकिन आर सही है। तो यह रहा आपका मुख्य सेविका के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का चौथा वीडियो। उम्मीद करता हूं आपने पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ एक एक प्रश्न हल किया होगा
और आपकी तैयारी में इसने एक अहम भूमिका निभाई होगी। आपका अच्छे से रिवीजन भी हुआ होगा और आपने जो मेहनत की है उसका अर्थ भी आपको पता चला होगा कि आपकी मेहनत किस स्थिति पर पहुंच चुकी है। तो लगातार निरंतर तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए। प्लीज बताइएगा कि आपको 25 में से कितने प्रश्न सही हुए और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जो प्रश्न आपसे पूछे गए वीडियो के दौरान उनके उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।